हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 4 के एट ग्रेड पाठ्य पुस्तक के पर्यावरण के पाठ 4 को। इस पाठ का नाम है बच्चों अमृता की कहानी। इसका जो पहला प्रश्न है वो है दिए गए पैराग्राफ को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो सबसे पहले हम पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। पैराग्राफ है आपका, अमृता राजस्थान के जोधपुर के खेजड़ी गांव की रहने वाली थी। गांव में खेजड़ी के पेड़ थे। वह सुबह उठकर खेजड़ी के जंगल में अपने दोस्त पेड़ों से खुशी खुशी मिलती थी। वह खेजड़ी के पेड़ों से गले लगकर कहती, दोस्त तुम सुंदर और ताकतवर हो, तुम ही हो जो सबका ध्यान रखते हो, तुम मुझे अपनी शक्ति दे दो। तो इसका जो आ नंबर का प्रश्न है बच्चों इस पैराग्राफ से रिलेटेड, वो है अमृता खेजड़ी के जंगलों में खुशी खुशी किससे मिलती थी। तो हमें पता है इस पैराग्राफ के आधार पे कि वो खेजड़ी के पेड़ों से मिलती थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा खेजड़ी के पेड़। और 12 नंबर का आपका प्रश्न है वो है अमृता किससे कहती थी कि तुम ही सबका ध्यान रखते हो। तो अमृता खेजड़ी के पेड़ों से कहती थी कि तुम ही सबका ध्यान रखते हो। तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्न क्रमांक नंबर 1 पूर्ण होता है। प्रश्न क्रमांक 2 इसमें दिया है बच्चों, दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। तो हमें यहाँ पर एक चित्र दिया है बच्चों, उसे हमें देखना है। ये चित्र है, इसमें एक व्यक्ति खड़ा हुआ है जो कि कुल्हाड़ी लिए हुए खड़ा हुआ है। एक लड़की है जिसका नाम है अमृता, जो कि पेड़ से चिपकी हुई है। और ये जो बंदा है जो कुल्हाड़ी लिए हुए खड़ा हुआ है वो पेड़ों को काटने के लिए आया है। और ये जो लड़की है वो पेड़ों को बचा रही है। तो इसी से रिलेटेड ये 2 प्रश्न दिए हैं, प्रश्न क्रमांक आ और प्रश्न क्रमांक बा। तो जो पहला प्रश्न क्रमांक आ है वो है बच्चों, उपरोक्त चित्र में क्या गलत किया जा रहा है लिखिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों कि जो बंदा है वो कुल्हाड़ी से पेड़ काटने आया है, तो ये क्या है, गलत हो रहा है। तो इसका उत्तर हमें लिखना है इस प्रकार से कि उपरोक्त चित्र में पेड़ों को काटने का गलत काम हो रहा है। और जो 12 नंबर का आपका प्रश्न है वो है उपरोक्त चित्र में आपको कौन सा कार्य सही लग रहा है लिखिए। तो हम इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, उपरोक्त चित्र में अमृता पेड़ों को कटने से बचाने के लिए उनसे लिपट गई है, ये सही काम हो रहा है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न क्रमांक 2 के उत्तर दे सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, तो ये प्रश्न क्रमांक 3 है, नीचे दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। तो यहाँ पर हमें एक चित्र दिख रहा है बच्चों, धुंधला धुंधला सा, ठीक है। इसे ध्यानपूर्वक देखना है हमें, ठीक है। देख लिया हमने। आ नंबर का इससे रिलेटिव जो प्रश्न है वो है, चित्र में पेड़ पर किन किन जीवों का आवाज़ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर मुझे बच्चों एक तो गिलहरी दिख रही है, उल्लू दिख रहा है, ठीक है, तोता दिख रहा है, बैल चिड़िया दिख रही है, इस तरीके के जानवर दिख रहे हैं। आपको भी कुछ दिख रहा हो अलग से तो उसे आप कमेंट में लिखकर बता सकते हैं कि सर ये वाले जानवर भी इस पेड़ पर हैं, ठीक है। तो मैंने इसका उत्तर लिखा है बच्चों, चित्र में गिलहरी, उल्लू, बया, तोता आदि जानवरों का आवाज़ दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं 12 नंबर का प्रश्न क्या है, वो है हम पेड़ पौधों पर बहुत निर्भर हैं, बताइए कैसे। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, हमें पेड़ पौधों से सांस लेने के लिए ऑक्सीजन तथा खाने के लिए खाना मिलता है। इस प्रकार से आप 12 नंबर का प्रश्न का उत्तर भी दे सकते हैं। इस प्रकार से आपका प्रश्न क्रमांक 3 पूर्ण होता है बच्चों। प्रश्न क्रमांक 4, तो प्रश्न क्रमांक 4 जो है वो है खेजड़ी के पेड़ के किस भाग का उपयोग दवा के रूप में किया जाता है। तो जो बच्चा खेजड़ी का पेड़ होता है उसकी छाल का प्रयोग दवा के रूप में होता है। तो इसका उत्तर हो बच्चों, खेजड़ी के पेड़ की छाल का उपयोग दवा के रूप में किया जाता है। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न क्रमांक 4 भी पूर्ण होता है। प्रश्न क्रमांक 5 ये है, शहरी क्षेत्रों में लगातार पक्षियों की संख्या कम हो रही है, क्या आप बता सकते हैं कि इन पक्षियों की संख्या कम क्यों हो रही है। तो बच्चों पहले के टाइम पे बहुत सारे पक्षी हुआ करते थे शहरी क्षेत्रों में, लेकिन अब उनकी संख्या क्या है, धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो टेलीकॉम कंपनियां है, यानी कि मोबाइल टावरों से जो रेडिएशन निकलता है उसकी वजह से ये पक्षी कम हो रहे हैं। तो इसी के आधार पे मैंने उत्तर यहाँ लिखा है बच्चों अपनी समझ से। आपको कुछ और लगता है तो आप अपनी समझ से लिख सकते हैं, लेकिन मैंने इसका उत्तर लिखा है बच्चों, शहरी क्षेत्रों में लगातार पक्षियों की संख्या कम होने का मुख्य कारण टेलीकॉम कंपनियां हैं। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न क्रमांक 5 भी पूर्ण होता है। प्रश्न क्रमांक 6, तो प्रश्न क्रमांक 6 बच्चों, अधिकांश पेड़ों की पत्तियां एक खास मौसम में झड़ जाती है, वह मौसम कौन सा है और आपके अनुसार पत्तियां क्यों झड़ जाती हैं। तो बच्चों एक पतझड़ का मौसम होता है जो सर्द ऋतु में आता है। उस टाइम पे कुछ पेड़ अपने पत्ते गिरा देते हैं,
ठीक है, आपने देखा होगा पत्ते पीले से पड़कर गिर जाते हैं। तो उसका कारण ये रहता है कि उस टाइम पे पेड़ों में पानी की कमी आ जाती है, जिसके कारण वो पत्ते अपने गिरा देते हैं, जिससे उनकी जो नमी रहती है वो पेड़ों में बरकरार रहती है। पानी पेड़ों से उड़ता नहीं है, क्योंकि जो पत्ते होते हैं वो पानी को पेड़ों से वाष्पीकृत करके उड़ाते हैं, जिससे कि पेड़ मर सकता है, इसलिए वो पत्ते गिरा देते हैं पेड़। तो इसका उत्तर आप इस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों कि अधिकांश पेड़ों की पत्तियां शरद ऋतु में झड़ती हैं, ऐसा पानी की कमी के कारण होता है। इस तरीके से आपका प्रश्न क्रमांक 6 भी पूर्ण होता है। प्रश्न क्रमांक 7, तो ये है, आपने बहुत से पेड़ पौधे देखे होंगे जो अपने आप उगाते हैं, उनके नाम लिखिए। देखा होगा आपने कि ना कहीं भी कोई बीज वगैरह गिर जाता है तो वो पेड़ अपने आप ही उगाता है, उन्हें कोई उगाता नहीं है। आपने जंगलों में, खेतों में, बाहर मैदानों में ऐसा देखा होगा, ठीक है। तो उनके मैंने कुछ नाम लिख दिए हैं यहाँ पर। इसका उत्तर आप लिख दीजिएगा, महुआ, आम, पलाश, बेर, जामुन, तुलसी आदि पौधे अपने आप उगाते हैं। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न क्रमांक 7 भी पूर्ण होता है। प्रश्न क्रमांक 8, अमृता राजस्थान में जोधपुर के पास खेजड़ी गांव की रहने वाली थी। अमृता के गांव का नाम खेजड़ी क्यों पड़ा? तो जैसा कि हमें पता है कि उस गांव में बच्चों बहुत सारे खेजड़ी के पेड़ थे, तो उन्हीं के बेस पर, उन्हीं के आधार पर उस गांव का नाम खेजड़ी पड़ा था। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे इस तरीके से कि अमृता के गांव में बहुत से खेजड़ी के पेड़ होने के कारण अमृता के गांव का नाम खेजड़ी पड़ा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8 भी आपका पूर्ण होता है। प्रश्न क्रमांक 9 ये है, खेजड़ी के पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है, कोई 4 वस्तुओं के नाम बताइए। तो खेजड़ी के पेड़ों से जैसे कि दवाई के लिए हमें छाल मिलती है, और जलाने के लिए लकड़ी मिलती है, और फलियां इसकी सब्जी के रूप में बनाई जाती हैं। तो इसका आप उत्तर लिखेंगे बच्चों कि खेजड़ी के पेड़ों से हमें छाल दवाई के लिए, लकड़ी जलाने के लिए और फलियां सब्जी बनाने के लिए मिलती हैं। इस प्रकार से आप ये प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर भी लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 10, बच्चों प्रश्न क्रमांक 10 बोलता है, अपनी पसंद के किसी पेड़ का चित्र बनाइए और उसमें रंग भरिए। तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है बच्चों नीम का पेड़, क्योंकि इसमें बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं और छांव मिलती है, हमें लकड़ी मिलती है, ठीक है, औषधियाँ मिलती हैं, इसलिए मुझे नीम का पेड़ बहुत ज़्यादा पसंद है। हालांकि कड़वा होता है, लेकिन उससे कोई वो नहीं है, ठीक है, सब्जी बना के तो खानी नहीं है उसकी, ठीक है। अगर कॉम्पल इसकी खाते हो तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर नीम के पेड़ की इमेज लगा देता हूँ। आपको जो पसंद हो, आम का पेड़ पसंद हो, आम का पेड़ बता दीजिएगा। आपको अगर जामुन का पेड़ पसंद हो, जामुन का, अगर गुलाब का पौधा पसंद हो तो गुलाब का लगा दीजिए, ठीक है। इस प्रकार से आप मैंने तो नीम के पेड़ की इमेज लगा दी है, ठीक है बच्चों। और इसी के साथ ये वीडियो हमारी कंप्लीट होती है बच्चों। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, आपने प्रश्न उत्तर आराम से हल करे होंगे, समझा भी होगा, ठीक है बच्चों। बस आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जब आप इस वीडियो को बंद कर दूसरी वीडियो पर जाएं तो उससे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बस इतनी छोटी सी एक रिक्वेस्ट है।